नमस्कार, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मार्केट के इंडियन कॉफ़ी हाउस में। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हाशमी जी ने आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। मध्य प्रदेश में जो पत्थरबाजी का मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हम उनसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या मामला है। मेरा नाम एहतशाम हाशमी है, मैं लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में। किस रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है? जी देखिए, अभी आपने देखा कि मालवा रीजन में जो सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है, इसमें वहाँ पे प्रशासन का, पुलिस का रोल बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल रहा है। इसी को लेके हमारी टीम दिल्ली से यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग टीम लेके हम लोग यहाँ आए थे और हमने वहाँ का डेटा लोगों से मिलके दोनों पक्षों से हमने बात करी। उसमें जो हमने देखा और जो हमने रिकॉर्ड किया, उसकी डिटेल रिपोर्ट हम लोग नेक्स्ट वीक दिल्ली में रिलीज़ करेंगे। लेकिन प्राइमा फेशिया हमें ये लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन डोराना, उज्जैन और चंदनखेड़ी जो कि इंदौर में आता है, वहाँ पे हमने ये देखा है कि इतनी हज़ारों की तादाद में भीड़ वहाँ पे आई, जो कि हाथ में लाठी, रॉड, तलवार, आग लगाने का सामान वो लेके रखे हुए थे। तो इतनी सारी भीड़ पुलिस की प्रेजेंस में गांव में एंटर करती है, घरों को नुकसान पहुंचाती है, ये सब कैसे हो पाया? दूसरे पक्ष का ये आरोप रहा है कि पत्थर फेंके गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने भी पत्थरबाजी की या पत्थर फेंके, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन उनके साथ साथ जिन लोगों ने घरों में आग लगाई है, गोली चलाई है, लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं, जो कि एडमिट रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, भेदभाव की नीयत से कार्रवाई कर रहा है। हमारी ये मांग है कि जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, आप जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, आप उनके पक्ष में बात बोल रहे हैं, तो इसमें नागरिकता का सवाल कहाँ से आ जाता है? जी देखिए, ऐसा है कि आप अपने शब्दों को, अपने प्रयास मेरे मुंह में डालने का काम जो कर रही हैं वो गलत है। और मैंने आपसे इसलिए पहले ही कहा है कि जिन लोगों ने पत्थर मारे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। आप शायद सुन नहीं पाए, मैं एज ए लॉयर आपसे बात कर रहा हूँ। एक लॉयर के लिए हिंदुस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होता है, धर्म हमारे उसके बाद आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी पत्थर मारा है, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर यहाँ पे लॉयर्स हमारी हेल्प मिलना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ भी केस फाइल करें, हम वो भी करें। वो भी आप ऐसी कैटेगरी से हैं जो एक रोल मॉडल है, आप मैसेज जो कन्वे करेंगे वो जनता तक बिल्कुल खुलकर जाए। देखिए, जब हम स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ तो हमारी जो प्लेज होती थी वो इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडिया आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मुझे कई हमारी बहनें राखी बांधती हैं। उज्जैन में मैंने खुद शहर का दौरा किया, वहाँ पे सब मोहल्लों से मैं निकला हूँ। मुझे तो नहीं पता था कौन सा हिंदू मोहल्ला है, कौन सा मुस्लिम मोहल्ला है। हम तो पूरा उज्जैन घूम रहे थे। वहाँ पे लोगों ने बोला, सर उज्जैन महाकाल की नगरी, मैं महाकाल के खुद दर्शन करके आया हूँ। वहाँ जाके मैंने ये प्रण लिया कि अब जो मैंने सच यहाँ देखा है मैं मीडिया से और आप लोगों से ज़रूर बताऊँगा। अब आप बात करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की, कि आप एक पक्ष के लिए बात कर रहे हैं। महाकाल का मंदिर वहाँ पे सैकड़ों सालों से है। हमारी बहू, बेटियाँ, माओ, बहनें वहाँ से रात बेरात, दिन में भी जल के लिए, पूजा के लिए, कीर्तन के लिए वहाँ मंदिर जाती हैं। वो मुस्लिम एरिया से ही होके जाते हैं सब लोग। मैं उज्जैन की हूँ, तोपखाने एरिया से जाना। लेकिन आज तक इस तरह की कोई घटना मुझे लगता है कि आपके साथ भी नहीं होगी और बाकी लोगों के साथ भी नहीं हुई। वहाँ पे हमने श्रद्धालुओं से ये बात करी कि आपको यहाँ पे आने में कोई डर या भय का माहौल इस तरह से लगा, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। सब ने यही बोला कि सर हम लोग पहली बार नहीं आए, हम लोग हर महीने उज्जैन आते हैं। लेकिन आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई। तो मुझे ये लगता है ये सांप्रदायिक घटना नहीं थी, ये राजनीतिक घटना है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जाने वाली है। डोराना में, मंदसौर में, उज्जैन में सब ने बोला कि सर शिवराज जी पहले कैसे थे और अब ये कैसे चेंज हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सबका स्टेटमेंट था वहाँ पे। और लोग कई एलिगेशन ये लगा रहे हैं, सर आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में नहीं है, राजनाथ सिंह भी बीजेपी में है, उनके खिलाफ हम लोगों ने कभी नहीं बोला। अटल बिहारी वाजपेयी, उनका पूरा सम्मान देश करता है, हम सब करते हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका ये प्रूफ है इस चीज़ का कि हम बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन जो सीएम साहब की गलत पॉलिसी है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और आगे जो भी हमें सच सुनाई देगा या हमें पता पड़ेगा, हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, कहा जाता है गाली के बदले गाली, पत्थर के बदले पत्थर, ये इस बात में कहा था? देखिए, गांधी जी का देश है ये। गांधी जी के तलिस्मान हर टेक्स्ट बुक में सबसे पहले लिखा रहता है। अगर एक आंख के बदले एक आंख तो पूरा हिंदुस्तान अंधा हो जाएगा। तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर मैं अपनी जान दे के भी हिंदुस्तान की गंगा जामनी तहजीब बचाने में अगर कामयाब होऊंगा तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रश्मि जैन, कैमरा पर्सन अजय के साथ, यस डाटा न्यूज़ भोपाल।